बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो यंग गजालियंस, ये आपकी मेरे ख्याल है 16th एपिसोड है और ये पार्ट 2 है, वाई लाइफ इज़ सो वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मुस्लिम टीन्स। पहली वीडियो में हम अभी कंटिन्यूड हैं और हम बात कर रहे थे इसमें कि वाई लाइफ इज़ सो डिफ़िकल्ट फॉर द टीन्स। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स जो हैं वो हम पहली वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें मैं बता रही थी कि उनकी नेचुरली ब्रेन का एक पार्ट जो है होता है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, वो अभी डेवलप नहीं हुआ होता, जिसकी वजह से वो एमिगडाला पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। ब्रेन का दूसरा पार्ट है जो इमोशंस को रेगुलेट कर रहा होता है, और इसीलिए आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं और आपके रिएक्शंस बहुत ज़्यादा एग्रीवेटेड होते हैं या बहुत ज़्यादा एग्जैजरेटेड होते हैं बियॉन्ड व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। और अगर आप अपने आप को इन चीज़ों को समझ के ट्रेन नहीं करते, अपने ब्रेन को खुद कंट्रोल नहीं करते, तो देन इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट इन फ्यूचर फॉर सच ह्यूमंस कि वो जो है अपनी डिपेंडेंसी ऑन एमिगडाला को कम कर सकें, और देन दे बिकम इमोशनल एडल्ट्स एंड देन दे बिकम ओवरग्रोन टीनेजर्स और ओवर एक्सटेंडेड टीनेजर्स एजर्स आप उन्हें कह सकते हैं। तो अब हम बेसिकली इन सारी चीज़ों को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने बॉडी इमेजेस की बात की, सेल्फ इमेज की बात की, नेगेटिव थॉट्स की बात की, पीयर प्रेशर की बात कर ली, फैमिली डेफिनेशंस और रोल्स की शिफ्टिंग की बात कर ली हमने। ठीक है, और आपको भी ये चीज़ फील होती है होगी, जैसे हम बचपन में इस चीज़ से सख्त चिढ़ते थे कि कभी तो बच्चे पेरेंट्स कहते थे कि बड़ों की डिस्कशन में तुम लोगों का कोई काम नहीं, भाग जो, तुम लोग अभी बच्चे हो। और कभी कहते थे ये क्या गंद मचाया हुआ है, ये क्या जो है वो तुम लोगों ने इधर खलारा डाला हुआ है, उठाओ ये चीज़ें, समेटो इनको, ऐसे करो, आर्ट यू बिग इनफ टू हैंडल योर ओन स्टफ एंड योर ओन थिंग्स। तो इट यूज टू बी रियली कंफ्यूजिंग कि समटाइम्स दे डिक्लेयर कि वी आर ग्रोन अप्स एंड समटाइम्स दे आर नॉट लेटिंग अस बी पार्ट ऑफ द ग्रोन अप ग्रुप। तो ये जो चीज़ है, ये रोल शिफ्टिंग जो होती है, ये काफ़ी आपको प्रॉब्लम देती है। एक बहुत बड़ा पॉइंट जिसके ऊपर आज हम बात शुरू कर रहे हैं वो ये है कि द प्रेशर टू सक्सीड, academic and social pressures to be the successful human। हमारे यहाँ जो सक्सेस की डेफिनेशंस हैं वो बहुत ट्विस्टेड हो गई हुई हैं, और यहाँ से ऑनवर्ड्स इकोनॉमिक्स का रोल दोबारा से ऐड होता है। और मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँगी कि क्योंकि हम एक कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में रहते हैं, क्योंकि हम एक यूरोसेंट्रिक वर्ल्ड में रह रहे हैं, जिसमें यूरोप डेवलप हुआ, उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन के थ्रू मनी मेकिंग को अपना कॉन्सेप्ट बनाया, रिलीजन को रिजेक्ट किया एज द सेंट्रल पिलर, साइंस को उठाया, उसको फोकस किया। ये जो आज से पहले वाली सारी वीडियोस में मैं आपके साथ थोड़ा बात कर रही हूँ, आगे भी इस पर हम काफ़ी सारी बात करने की जरूरत है, करेंगे। तो वो जो स्कूल ऑफ थॉट था, जब वो उठा और इन लोगों ने दुनिया में बहुत जगह पे कॉन्करिंग की, अफ्रीका, एशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दिस एंड दैट, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, कहीं हाँ, वन वे और द अदर, ये कॉलोनाइजर्स थे, अमेरिका इंक्लूडेड। ठीक है, तो जब ये यूरोपियंस ने वर्ल्ड को कॉलोनाइज किया तो ये अपना स्कूल ऑफ थॉट साथ लेके गए, और इनका जो के पहले जब ये रिलीजन पे बिलीव करते थे, तो हर रिलीजन जो है वो अल्लाह ताला का पैगाम जो देता है, आपका ख़ास तौर पे मोनोथेटिक जो रिलीजन्स हैं, वो अल्लाह का जो पैगाम देते हैं वो यही है कि दुनिया में इन्वॉल्व ना हो और आखिरत के लिहाज से चलो। ठीक है, और लाइफ हेयर आफ्टर के लिहाज से चलो, और कंपटीशन इज़ नॉट समथिंग यू आर हेयर फॉर, compassion and consideration and humanity and taking care of each other, that those are the principles of life religion के मुताबिक। तो बेसिकली बाइबल की जो टर्म्स थी, बिब्लिकल टर्म्स, ये थी, स्टेटमेंट थी कि लव ऑफ मनी इज़ द रूट कॉज ऑफ ऑल ईवल। तो यहाँ से ये शिफ्ट हुए to the statement of what Bernard Shaw stated कि lack of money is the root cause of all evil। तो हमने एक माइंडसेट को 180 डिग्री शिफ्ट कर दिया। एक जगह हम ये कहते थे कि पैसे की लालच या ग्रीड या हीडोनिज्म, ये वैल्यूज़ मतलब आई वॉन्ट से वैल्यूज़, ठीक है, तो ये डी वैल्यूज़ जो हैं, इनकी वजह से जो ह्यूमन लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स आएंगी, और आप जो है यू विल फॉल फ्रॉम द स्टेटस ऑफ अशरफुल मखलूक़ात एंड गो डाउन टू द स्टेटस ऑफ एनिमल्स इफ़ यू कम्पीट। झीना झपटी, मार कुटाई और ये सारी चीज़ें आप करते हैं, झूठ चोरी चकारी, तो देन यू आर नो मोर ह्यूमन। ठीक है, बट दीज आर नाउ द सेंट्रल पिलर्स ऑफ द यूरोसेंट्रिक थॉट, और ये पूरी दुनिया पे जो है वो फैला दी गई। और एक बहुत बड़ा मसला जो है आप यूरोसेंट्रिक थॉट में देखेंगे, यूरोप आज भी ये सोचता है कि यूरोप का मसला सबका मसला है, लेकिन बाकी सबका मसला यूरोप का मसला नहीं है।
और ये स्कूल ऑफ थॉट है जिसको कि तोड़ने की ज़रूरत है। हम सबको ये रियलाइज़ करने की ज़रूरत है। देखें, जब ये यूक्रेन की वॉर स्टार्ट हुई, रशिया और यूक्रेन की जो वॉर है ये अभी स्टार्ट हुई, तो बहुत सारे सोशल मीडिया पे हमने देखा कि मीडिया वाले, दिस इज़ वॉर नेक्स्ट डोर, दीज पीपल आर any common out next door neighbor, these are not the Arabs or Africans or Asians. The way their media actually portrays this, it is very disheartening and very disturbing. Somehow they consider you less than humans, somehow they consider you not that type of that level of ह्यूमन कि जिसको वो रिस्पेक्ट और वो डिग्निटी और वो राइट ऑफ फ्रीडम और राइट ऑफ फ्री लाइफ चाहिए। हालांकि यूरोपियन हिस्ट्री को आप उठा के देखें तो 100-150 साल की सलीबी जंगें इन्होंने ही की हैं, और जंग जो थी इट वाज द नॉर्मल वे ऑफ देयर लाइफ, नॉट ऑफ द अदर सिविलाइजेशंस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। तो एनीवे, हुआ ये कि जब इन्होंने वो जिसे कहते हैं ना, हिस्ट्री इज रिटन बाय द कॉन्करर्स, तो जब व्हेन दे बिकेम द कॉन्करर्स तो दे portrayed as if they were the most developed, most advanced, most humanity पैरामीटर्स इन्हीं में थे, और बाकी सारे तो जो है वो बारबेरियंस थे और अनसिविलाइज थे और सो बी इट। तो इन्होंने इस किस्म का एक इमेज जो है वो पोर्ट्रे कर दिया, और ये इमेजेस जो हैं इनमें इनका नुकसान ये होता है कि जब आप इनकी हीडोनिस्टिक और ग्रीड की वैल्यूज़ को और कंपटीशन की वैल्यूज़ को उठाते हैं, तो टीनेजर्स जो होते हैं बेचारे, ये तो पहले ही इस एज स्टेज में होते हैं कि इनको ना, आजकल के टीनेजर्स को ख़ास तौर पे ये एक बहुत बड़ा जो है, एक तो आइडेंटिटी और रोल, what they identify as themselves and what role is being given to them by the world, इसमें बहुत गैप है। ये प्योर हार्टेड इंडिविजुअल्स होते हैं, जब ये बड़े हो रहे होते हैं तो दे आर ड्रीमिंग ऑफ अचीविंग द नेचुरल ह्यूमन हैप्पीनेस एलिमेंट्स, और वो जो नेचुरल ह्यूमन हैप्पीनेस है ना, दैट डजंट कम विदाउट कंपैशन, विदाउट consideration, without being part of a bigger community, without taking their community along। आप यूजुअली देखेंगे, खुद में भी देखेंगे और अपने बच्चों में भी देखेंगे कि चिल्ड्रन आर मोस्ट हैप्पी व्हेन बोथ द पेरेंट्स आर अराउंड, व्हेन द होल फैमिली इज सिटिंग अराउंड। मतलब सर्दियों में जिस वक्त जब हम बैठते हैं और मूंगफलियाँ चिलगोजे खाते हैं और गप्पे मारते हैं रज़ाइयों में, तो आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ टाइम जो हम याद रखते हैं। या रात को जो है वो हम इकट्ठे बैठ के अगर कभी टीवी देखते हैं, या डिनर टाइम्स में गप्पे मारते हैं, या नॉर्दर्न एरियाज़ की सैर को इकट्ठे फैमिलीज़ निकल जाती हैं, या पिकनिक्स पे जाते हैं। दीज आर द हैप्पीएस्ट मोमेंट्स। अगर आप अपने भी उसको देखेंगे ना, तो ये नहीं है कि आपको एक ट्रॉफ़ी या एक मेडल मिला था, या आपने एक अच्छा ड्रेस खरीदा था, या आपने जो है आपने कोई पर्टिकुलर बाइक या गाड़ी खरीद ली है, तो कुछ अरसे के लिए तो दैट मटीरियलिस्टिक थिंग इज़ गोइंग टू गिव यू शेयर बर्स्ट ऑफ हैप्पीनेस, बट देन इट फेड्स अवे। कपड़े भी पुराने हो जाते हैं, गाड़ी भी पुरानी हो जाती है, यूज़ चीज़ें भी ऐसी हो जाती हैं, लेकिन वो मोमेंट्स अगर आप अपने बुढ़ापे में बैठ के सोचते हैं। एक रिसर्च हुई जिसमें ओल्ड होम्स में लोगों से ये पूछा गया कि व्हाट आर द हैप्पीएस्ट मेमोरीज, तो हैप्पीएस्ट मेमोरीज वर द ओनली मेमोरीज वेयर द फैमिलीज एंड द फैमिली वैल्यूज वर देयर एंड दे वर टुगेदर, और वो जो चीज़ें हैं ना वो उनको याद रही। तो टीनेजर्स के लिए वो उन उन सोचों के साथ उठ रहे होते हैं, लेकिन दुनिया उनसे डिमांड कर रही होती है अच्छा पढ़ो, अच्छे पैसे कमाओ, अच्छे रोल में सेट हो जाओ। तो उसका नतीजा ये निकल रहा होता है कि वो बेचारे जो है ना, कि मैं ये करना चाहता हूँ और मुझे ये करने के लिए कहा जा रहा है। एंड इफ़ यू, वही वाली बात है जो पिछली वीडियोस मैंने आपको कही कि वो हमारा सिस्टम जो है ना, इट टीचेस फिश टू क्लाइंब द ट्रीज एंड व्हेन दे फेल टू डू सो, वो अपने आप को फेलियर्स देखते हैं। तो ये रोल और आइडेंटिटी का जो क्राइसिस है, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। एक और डिलेमा जो इनको फेस करना पड़ रहा है ड्यू टू कैपिटलिज्म, वो ये है कि दे हैव टू स्टैंड आउट बट दे हैव टू फिट इन बेचारों के लिए, टीनेजर्स के लिए, इवन हम सब के लिए भी, इवन पोस्ट टीन्स में भी ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि वी दुनिया, कैपिटलिस्टिक वर्ल्ड इज डिमांडिंग सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इट इज डिमांडिंग द बेस्ट ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस टू बी द वन हु इज गोइंग टू विन द कंपटीशन। तो कंपटीशन को जीतने के लिए तो आपको सबसे ज़्यादा जो है वो तेज़, सबसे ज़्यादा एक्टिव, सबसे ज़्यादा, और मज़े की बात यह है कि जो कोर वैल्यूज़ हम मुसलमान अपने घरों में सिखा रहे होते हैं, ठीक है, कि बेटे सच बोलो, झूठ ना बोलो,
ठीक है, वादा खिलाफ़ी ना करो, अल्लाह ताला ये फ़रमाता है, जन्नत इनको मिलेगी, दोज़ख उनको मिलेगी। तो जब हम ये सारी बातें बता रहे होते हैं, ठीक है? और उसके बाद फिर जब ये लोग बच्चे दुनिया में निकलते हैं और ये देखते हैं कि नहीं भई, दिस इज़ नॉट व्हाट इट इज़। पीपल हू आर विनिंग द कॉम्पिटिशन्स बाय हुक और बाय क्रुक, दे आर द लीडर्स, ठीक है? तो अब पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन एक बहुत बड़ी एग्ज़ाम्पल है, करंट पॉलिटिकल सिचुएशन इस चीज़ की बहुत बड़ी एग्ज़ाम्पल है कि असूलों को नहीं देखा गया। Who was honest, who is not honest, nobody cares. Confirmed people who are corrupt have been given the role and responsibility to run the whole country. और इस किस्म की और बहुत सारी चीज़ें, बट एनीवे हमारा जो टॉपिक है इस वक्त वो ये है कि जब टीन्स इस किस्म की आपकी वर्ल्ड की डेफिनेशंस को देखते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि हमें सिखाया तो कुछ और जा रहा है लेकिन दुनिया तो कुछ और कर रही है। और उस स्टेज पे क्या होता है कि उनका जो कॉन्फिडेंस होता है अपने पेरेंट्स से, उनकी तरबियत से, मज़हब से, अल्लाह ताला की ज़ात की टीचिंग से वो हट जाता है। वो ये समझते हैं कि जब एक तरफ मेरी माँ ये कहती है कि बेटे कंसिडरेट होना होता है, कंपैशनेट होना होता है, ठीक है? और दूसरी तरफ जो है वो अनफॉर्चुनेटली माएँ अपने बच्चों को कह रही होती हैं हो सिखा रही होती हैं कि बेटे लंच खुद करना, पानी खुद पीना, किसी को नहीं दे देना, ठीक है? अपने नोट्स हर किसी को मत दिखाओ, इस तरह तो बाकी लोग भी फर्स्ट आ जाएँगे, ये जो फर्स्ट आने वाला कॉन्सेप्ट है। और ये बहुत सारी चीज़ें हैं क्योंकि मैं टीचिंग में प्रोफ़ेशन में पिछले 20 साल से हूँ, तो मुझे इस बात का बहुत अच्छे तरीके से आइडिया है कि हमारी मेजर परसेंटेज ऑफ पेरेंट्स जो होती हैं, वो कोर वैल्यूज़ जो सिखा रहे होते हैं उसमें और बाद में जो एक्शंस करने को कह रहे होते हैं, उसमें कॉन्ट्रडिक्शन इतनी ज़्यादा है हमारे माशरे में कि हमारे टीनेजर्स का कन्फ्यूज़ होना और मुस्लिम्स का टीनेजर्स का कन्फ्यूज़ होना और करंटली इस वक़्त एशियंस का और पाकिस्तानियों का कन्फ्यूज़ होना बिल्कुल बनता है, ठीक है? और सबसे बड़ी बात ये है कि एक और चीज़ जो हमारे बच्चों के लिए ट्रबलसम है वो ये है कि ये जो यूरोपियंस हैं, ठीक है? या अमेरिकन्स हैं या इस वक़्त जो आप ये कह सकते हैं ग्लोबल लीडिंग पोज़ीशंस के ऊपर जो यूथ बैठी हुई है, उन लोगों के लिए दे आर द सेंटर ऑफ ग्लोबल अटेंशन अदरवाइज़ एंड दे आर द वन्स हू कंसिडर देमसेल्व्स टू बी द सुपीरियर्स। और हमारे बच्चे जो हैं उनको ये फीलिंग है ऑफ बीइंग द चिल्ड्रन ऑफ द लेसर गॉड। और ये जो चीज़ है ये इसके साथ भी अपने आप को रिलेट करना और इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना एक बहुत प्रॉब्लमैटिक बात हो जाती है। तो आज की एपिसोड हम यहाँ ख़त्म करते हैं बिकॉज़ इसके ऊपर फर्दर बात करने की ज़रूरत है, तो वो फिर इंशाल्लाह इसके पार्ट सी में देखेंगे। थैंक यू।